नमस्कार दोस्तों, मैं नाम रिएक्शन माता जी। नमस्ते। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मिस्टर इंडियन बेकर के ऊपर। तो भाई बेसिकली भाई इसका टाइटल वो भाई रहने वाला है पाकिस्तानी क्राइंग इंडिया वांट्स मोदी इन पावर। तो फाइनली भाई पाकिस्तान रो रहा है क्योंकि भाई इंडिया को अभी भी पावर में मोदी जी ही चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर शायद वीडियो रहने वाली है। और बाकी सबको पता है पाकिस्तानी हमेशा ही रोते रहते हैं क्योंकि हम ज़्यादातर वीडियो इन्हें बनाते कहते हैं रिएक्ट जो होता है हम इन्हीं चीज़ पर करते हैं। तो देखते हैं अभी जो पाकिस्तान की जो पब्लिक जो होती है उनकी रिएक्शन देखने में तो भाई इतना मज़ा आता है, लगता है ऐसे कि मतलब इस चीज़ को देखे जाओ मतलब इस लेवल के लोग इनके फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं और फ्रस्ट्रेट भी अपने में से हो रखे हैं। लेकिन गलती किसको देंगे? इंडिया को देंगे गलती। यहाँ पे पाकिस्तानी वाकई में मोदी को लेकर के तो खूब ज़्यादा रोते हैं। कुछ लोग हैं जो इक्के दुक्के हैं जो मोदी को पसंद करते हैं पाकिस्तान के अंदर क्योंकि वो देखते हैं कहने कहीं यहाँ भाई इंडिया को इस टाइम पे कहाँ लेके जा चुके हैं पीएम मोदी। तो देखते हैं भाई कैसी वीडियो रहने वाली है, क्या क्या चीज़ सुनने को मिलेगा वीडियो में देखने में। तो देखते हैं भाई किस वीडियो रहेगी। तो अपने करते हैं वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि अभी स्टेट इलेक्शन हुए हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं और बीजेपी जो है वो इलेक्शन जीत चुकी है। स्टेट इलेक्शन टू बी वेरी स्पेसिफिक, लेकिन टेन्योर जैसे कि ये सेमीफाइनल से हम इसको कहेंगे कि एक सेमीफाइनल है तो वो यानी कि एक टेन्योर कंप्लीट हुआ, दो टेन्योर कंप्लीट हुआ और तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। आधा बढ़ जा तीसरी बार मोदी सरकार। जब तक रोटी नहीं मिलती रोटी की फिक्र होती है और थोड़ी सी एनर्जी आने के बाद ये कंपैरिजन करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कंपैरिजन कर रहे हैं। गवर्नमेंट की बात करें, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, कोई भी गवर्नमेंट आती किसी भी पार्टी की, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, आपको लगता है कि वो 5 साल पूरे करेगा? ये तो नहीं उम्मीद लगती। क्या वजह समझते हैं? 76 साल में आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम पूरा नहीं किया, नहीं 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया। ये नेबर कंट्री इंडिया है, यहाँ पे इलेक्शन हुए, अभी 2 टेन्योर उनके जो नरेंद्र मोदी हैं वो पूरे कर चुके हैं। अभी रिसेंटली 3 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं और उधर भी उन्होंने स्वीप किया है। आपको नहीं पता इसकी क्या वजह है? आप मुझे बता दें। नहीं, आप हमसे क्यों पूछना चाहते हैं? पता नहीं। आप देखें ना, पब्लिक की ओपिनियन ले रहे हैं। मैं अगर अपनी ओपिनियन दूं तो मैं घर बैठ नहीं, आपको हमारी ओपिनियन का पता है। अभी भी वक्त है। मैं पर्सनल तौर पर इंडिया की इकॉनमी से या तरक्की से जेलस नहीं हूँ। होना भी नहीं चाहिए। इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। मेहनत कर मेरी बात नहीं समझे। अल्लाह ताला इज्जत और जिल्लत देने वाला है, लेकिन वही बात है कि जो खुद के लिए कुछ नहीं करता वो किसी के लिए क्या कुछ करेगा। हम 22-25 करोड़ अवाम है, घी कहाँ चला जाए, कुछ भी चला जाए, हमें लोग उल्लू बनाते हैं। कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जो है हिंदुस्तान का फेवरेट वजीर आज़म है। वो तकरीबन 10 साल से अक्सरियत में है, तो वो अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है ना, तो वो गरीबों का एहसास करता है। अगर इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर नवाज शरीफ आएगा ना हुकूमत में, तो नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती है। मैं कब हो गया दुबई के हवाले से बताएं, वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा होते हैं, इंडियन भी होते हैं, सबको ज्यादा। उधर रिस्पेक्ट किसकी ज्यादा की जा रही है? सच बताइए। उधर भाईजान पाकिस्तानियों की, इंडियन की। आपको कैसे पता है? मैं भी उधर ही होता हूँ। वहाँ पे कभी आपने सुना है कि उनके इलेक्शंस में कभी किसी ने खाओ के धांधली हुई है? वो इस वजह से क्योंकि उनके लोगों को पता है, अपने सिस्टम पे एतमाद है कि जमहूरियत जिसको वोट करेंगे वो ही बंदा आएगा। बट ये है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि जमहूरियत की कौन मानता है। अगर आज वोट करवा लिए जाए तो सबको पता है किसने आना है, बट आना उसने नहीं है। 8 फरवरी को वही आएंगे जिनको सरकार लेके आएगी, जो पहली सरकार बनी हुई है। कोई टेन्योर पूरा हो ही नहीं सके। आप देखें, वो उस वक्त तो कहा था, नेहरू ने कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था कि इतनी तो मैं धोतियाँ नहीं बदला जितना पाकिस्तान जल्दी प्राइम मिनिस्टर बदल देते। मोदी के कौन इकोनॉमिकली पॉलिसीज ऐसी हैं मुल्क की। आप देखें उसने कनाडा वाले को कैसे रिप्लाई किया जब अभी ये उनकी बात हुई है फॉरेन पॉलिसी पे। फौज का काम है बॉर्डर को संभालना, मुल्क जो है हुक्मरानों के पास छोड़ दो, लेकिन हमारे ऊपर बैठे कोई और है और चला कोई और है। आप इंडिया से हमको कर लें, अब इंडिया कोई नहीं है, वो हमसे बहुत आगे है, हमारा उसका मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला करे श्रीलंका से, नेपाल से, अफगानिस्तान से, इनसे हमारा मुकाबला करे। अफगानिस्तान से भी मुकाबला करना मुश्किल है आजकल। अफगानिस्तान का पैसा आसमान पे पहुंच के हमारे, उनकी करेंसी हमारे से ये नई बात नहीं है, बल्कि अब तो हर रोज की बात हो गई है। इधर दिवाली उधर होली। मेजर साहब की लैंग्वेज में कहे तो ठाए ठाए बताइए सर। साजिद मीर कौन था?
मैं था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसको किसी ने जहर खिला दिया। अब लोग कह रहे हैं कि है से था होने में उसके ज़्यादा वक्त नहीं है, ऐसा पाकिस्तानी कह रहे हैं। अच्छा, इसमें झोल है दोस्तों। हम ये कह देते हैं कि साजिद मीर कौन है। साजिद मीर अभी क्योंकि जिंदा है, क्योंकि सांसें ले रहा है। साजिद मीर वो है जिसने 26/11 प्लान करा था। हाफिज सईद का खासुल खास, हाफिज सईद का राइट हैंड मैन साजिद मीर, 26/11 का प्लानर, 26/11 का प्लॉटर। उसको किसी ने जहर दे दिया और वो है इंटेंसिव केयर यूनिट में, और उसको लगा है बिल्कुल जिसको वो पाइप वाइप लगे हैं बॉडी में और जहर फ्लश आउट करने की बात चल रही है उसकी। भारत इसकी खोज में भी था। इसके ऊपर $5 मिलियन का रिवॉर्ड भी है। कुछ लोगों का ये कहना है कि साहब ये फिर रॉ ने एक बंदे को निपटा दिया। ये भी बातें चल रही हैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया। एक और लॉजिक इसके सामने आ रहा है, और लॉजिक ये आ रहा है कि उसको अमेरिका भी ढूंढ रही है साजिद मीर को, और अमेरिका ने उसके ऊपर लगाया है अवार्ड $5 मिलियन का। क्या पाकिस्तान ने ये बोला है या पाकिस्तान ने ये सोचा है कि अगर हम इसका मौत का ड्रामा करेंगे तो साजिद मीर के ऊपर से प्रेशर हट जाएगा? सोचिए। मेरे को ऐसा लगता है कि इनाम के लिए बकरे को बेच दिया। आखिर क्यों? जैसे गधे बेचते हैं, जैसे गधे बेचे चाइना को, अड्डे बेचे अफगानिस्तान के, समझ रहे हैं सर? और बना लेंगे। मेरी बात से कौन कौन एग्री है कमेंट करना। दुनिया में हमें जो पाकिस्तान को किस नजर से देखा जा रहा है पूरे जो उनसे दूसरे और कंट्री भाई हम पूरे दुनिया में हम बदनाम हो गया है। जिधर भी जाता है कहता है ये मांगने आ गया है, जिधर भी जाता है मांगने आ गया है। कोई इज्जत ही हमारी नहीं रही। नरेंद्र मोदी की जब हम बात करते हैं, मैंने ना बहुत सारे कमेंट्स ऐसे पढ़े, लोग कह रहे हैं कि जब तक मोदी यानी कि करते हैं ना एज अ हिस्सा लेते हैं इलेक्शन में, तब तक उसी को जीतना चाहिए क्योंकि वो एक सबसे बेहतरीन लीडर है उनके लिए। पाकिस्तान को जो अच्छे लीडर की वो कदर नहीं होती, तो इंडिया के अवाम को ना अच्छे लीडर की कदर है, इसलिए वो नरेंद्र मोदी को बार बार वो उसके फैन हो गए हैं, चाहने लगे हैं, क्योंकि उसने गुर्बत नवाज शरीफ को। आप उसको नवाज शरीफ से कैसे कंपेयर कर रहे हैं? भाई नवाज शरीफ ने तो मुल्क खा लिया। नवाज शरीफ ने मुल्क खाया है, लेकिन उसने कुछ ना कुछ काम कुछ नहीं लगाया उसने कुछ नहीं लगाया। नरेंद्र मोदी जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना, तो नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ से बोला था कि हम एक जंग लड़ते हैं। तो नवाज शरीफ ने कहा किस चीज़ से जंग लड़ते हैं? उसने कहा तुम अपने मुल्क में गुर्बत ख़त्म करो, मैं अपने मुल्क में ख़त्म करता हूँ। जब पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती होने लगी ना, तब नवाज शरीफ को चोर कह के इन्होंने हुकूमत से निकाल दिया। इसलिए नवाज शरीफ कहता था कि मुझे क्यों निकाला। जब तक आप अपनी इज्जत को मनवा नहीं सकते, आप किसी की इज्जत कर ही नहीं सकते। हम लोग जैसे कैसे भी है मरते जीते हैं, आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। वो टोयोटा वाला फट्टे पे 400 सवारियां बैठा लेता है, भाइयों ने चुप करके हाँ जी ठीक है यार। मतलब कहने का ये है कि जहाँ पे गलत हो रहा है उधर आवाज नहीं उठा। आवाज उठा सकते ही नहीं हम लोग, ये सारे गूंगे हैं, ये रश है, ये अवाम नहीं है, हम अवाम नहीं रहे। तीसरी बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। आहट हो रही है इस बात की कि पाकिस्तान बर्बादी की इस डगर पर चलता रहेगा और भारत ऊपर चढ़ता रहेगा। जरा सुनिए। और किरण नाज, अली नासिर, फिजा खान जैसे एंकर्स रोते रहेंगे, पाकिस्तानी जनता कलपाती रहेगी, पाकिस्तानी सियासतदान सिर खुजाते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे। तो दोस्तों आज का कार्यक्रम इधर ही खत्म होता है। बीट द बैकर को मैंने इधर ही जोड़ना था, लेकिन अभी वीडियो ऑलरेडी ठीक ठाक सा हो गया, तो कल बात करते हैं उस पर। और 3 लाइक एक भाई कुछ दिन पहले बोला था 3 लाइक कहाँ से लाऊं, तो वो लाइक बटन है उसको 3 बार दबा देना, मेरे को फीलिंग आ जाएगी कि 3 लाइक हुए थे, होगा एक ही जोकिंग। तो दोस्तों अभी के लिए बस ये, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हमने जो स्टार्टिंग में जो कहा था उससे थोड़ा उल्टा निकल गया देखने में, मतलब लोग यहाँ पर भी देखा तारीफ कर रहे थे मोदी जी की ना, यहाँ पे मोदी जी तारीफ के काबिल है, सही बात है। वो भी करेंगे, देखते होंगे कि यहाँ पे इंडिया वाकई में आज के टाइम पे कहाँ पर है, फॉरेन पॉलिसी में हो चाहे किसी चीज़ के अंदर हो। जिस तरीके से एक बंदे ने बताया भी, इससे पहले किसी ने कनाडा को जवाब नहीं दिया था, उसने सीधा छूटते जवाब भी दे दिया, यहाँ के डेलीगेट्स भी हटा दिए उन्होंने, तो कितनी बड़ी बात थी। क्योंकि इंडिया पे आज के टाइम पे पावर है भाई, अच्छे से अच्छे देश को जवाब दे सकते हैं। और बाकी कनाडा तो बहुत पीछे है हर चीज़ के अंदर, हमारे से क्या ही करेगा वो, भले ही वेस्टर्न में आता है, लेकिन वही चीज़ें भाई इंडिया में आज के टाइम पे जो जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से जो हमारा जो रुतबा जो है वो तो कनाडा से बहुत ज़्यादा आगे है। तुम कुछ ना कुछ काम करके दे रहे हो किसी को, तो ही वो तुम्हारा पेट भरेगा, तो ही तुम्हारा साथ देगा, वरना कुछ नहीं करेगा। कुछ ना कुछ
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मिले तो तुम्हें भी तुमको देना पड़ेगा। तुम सोचोगे कि तुम देने में तुम क्या वो आतंकवाद सप्लाई करोगे या वो करोगे, तो इससे तो तुमको मुंह की खानी पड़ेगी, जिस तरह से अभी तुम लोग खा रहे हो, है कि नहीं? तो ये चीज़ सोचनी होती है। और वहाँ की जनता कहीं ना कहीं अभी हल्की फुल्की उजागर हो भी रही, जिस तरीके से अभी सुनने मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे ही हो रहे, मतलब देखा होगा आपने भीड़ के अंदर से बस एक बंदा ही ऐसा निकल रहा है जो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं सोच रहा है, उस चीज़ से अवेयर हो रहा है कि हाँ भाई वाकई में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और हर चीज़ के अंदर जिस तरीके से देश चल रहा है वो कहाँ पर है और इनका कहाँ पर है। क्योंकि भाई इनके में टर्नओवर भी कोई पूरा नहीं कर पाता। आर्मी बेसिकली इनकी हर चीज़ों पे भाई क्या बोलते हैं वो कर रखा है, क्या बोलते हैं हुक्म जमा रखा है। कोई कंपनी बाहर से आएगी तो आर्मी परमिशन, कुछ भी चाहिए आर्मी परमिशन, कोर्ट वोर्ट का कुछ है नहीं लेना देना। तो कहीं ना कहीं लोग देखते हैं इस चीज़ को कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। सही सा होता है तो बहुत अच्छा है, देश के लिए भी अच्छी सोच रखे तो अच्छा ही होता है। और ये जो बोल रहे हैं ना कि मतलब दोस्ती वोस्ती तो करे होंगे, हम लोगों को तो इतना पता नहीं है, लेकिन वहाँ के जो पब्लिक के दिखाया है कि बोल रहे हैं कि हाँ मोदी जी अच्छे हैं, हम मतलब उनके उससे जलते नहीं हैं फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से। हाँ, तो अच्छी बात है। जलना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि जल के कुछ होता नहीं है, नुकसान ही होता है, नुकसान ही होता है। सही बात है। इसलिए अच्छे माइंड रखें और अच्छे सोचें। और सही बात है, अगर आप किसी को अपना नेता चुनते हो तो अच्छे इंसान के चुनो, तब उनकी आर्मी नहीं चलने देती है ना उनकी। सबसे पहले तो उनकी आर्मी को देखना पड़ेगा इन लोगों को, वरना फिर भाई ये दोबारा कोई नेता, अच्छा नेता कोई ना कोई बंदा आता है तो सोचता है कि कुछ अच्छा काम करूंगा, लेकिन वही है फिर सिस्टम इनका ऐसा बन जाता है तो वो भी इनके साथ रह के उनके जैसे ही बन जाता है, जैसी बन जाती है, आर्मी की दबाव होती है उन पे। वही तो बंदा फिर एक बार सोच पड़ता है हटाओ यार, अब ये नहीं सोचे तो मेरे सोचने से क्या होगा, तो वो फिर इस चीज़ को भूल ही जाता है। लेकिन पब्लिक को सोचना है आगे ना, आर्मी और उससे परे हटके पब्लिक को सोचना है कि देश की सही उस पे कैसे लाना है। सब सोचेंगे तो नहीं हो सकता कुछ भी, मतलब किसी के नहीं चलेगी, ना आर्मी के चलेगी या ना किसी नेता के चलेगी, पब्लिक के चलेगी। तो मैं देखा वीडियो काफी चलेगी देखने में, तो आया वो छोटी सी वीडियो लाइक करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो अच्छा उतना ही, जय श्री राम।